Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's open your maths book. Page number 23. We are doing unit number 2. In the last lecture we have been completed exercise 2.1. Next see operations on the rational numbers. अब operations arithmetic operations देखेंगे. Addition, subtraction, multiplication and division rational number पर first देखें. Addition of rational number. Rational numbers की addition कैसे करनी है. अगर तो एडिशन क्या है रैशनल नंबर की, अगर डिनोमिनेटर ये देखें ओवर में है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसको ऐड करना इजी हो जाता है। मतलब एक बार आपने डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है तो आप एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल ये देखें 2/3 + 1/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो आपने एक बार उसे लिख लिया और ऊपर वाले दोनों को एक ही ब्रैकेट एक ही ओवर के ऊपर इकट्ठा सॉल्व कर लिया 2 + 1 तो हो गया 3/3 और उसे सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 1। सेम एज द अदर एग्जांपल्स a/b + c/b तो देखें डिनोमिनेटर सेम है, b आ रहा है तो उसको सिंपल एक बार लिखा, कॉमन था इसलिए एक बार लिख लिया और ऊपर वालों को ऐड कर लिया a + c तो ये इसका आंसर आ गया। ये है तब एडिशन करते हैं ऐसी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड रूल है, अगर रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम ना हों, डिफरेंट हों तो उनको सॉल्व एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। जैसे नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, उसी तरह एलसीएम लेके फिर उसका एडिशन करते हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें -6/5 + 7/12 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो इनका पहले आप एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, 5 और 12 को लिखेंगे। 5 को पहले सॉल्व कर लिया, 5 × 1 = 5, 12 एज इट इज़। अब 12 को सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 1, 2 6 × 12, नेक्स्ट 2 × 1 = 1, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 1। तो ये देखें अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 23 = 60 तो आपका एलसीएम आ गया 60 दिस। अब इसको आप देखें, आपने एलसीएम लिख लिया 60। अब ऊपर क्या है वैल्यू पहले देखें 5 तो 5 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 5 12 × 60 तो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। तो साथ में माइनस है तो आ जाएगा -72, सेंटर में प्लस, वो प्लस लगाया। अब देखें 12 कितनी बार 60 आता है, 12 5 टाइम्स 60 तो 5 7 = 35। आई होप ये आपको मेथड याद होगा, 6 क्लास में हमने किया है। तो अब इनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो आप माइनस यहाँ पे पुट करेंगे और आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 72 में से 35 को माइनस करें। जैसे 72 को 35 को 72 में से माइनस करेंगे, 2 से 5 नहीं होता, कैरी लिया, 12 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास आ जाता है 7 और यहाँ क्या बचा 6 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 3 तो आपके पास आया -37/60। लुक दिस आंसर सेम। तो जब ये मेथड तब करते हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, ये एडिशन का मेथड है। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है कि नीचे डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा और ऊपर वालों को ऐड कर लिया। सेम एज दी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सेम टू सेम एडिशन की तरह है। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हैं तो इसको भी सेम जैसे आपने एडिशन किया कि एक बार उसको लिखा डिनोमिनेटर को और ऊपर वालों को सॉल्व किया तो वैसे ही आपने सब्ट्रैक्शन में करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक बार लिखेंगे और ऊपर एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे। ये सब्ट्रैक्शन है रैशनल नंबर की। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल 1/5 - 2/5 है तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपने एक बार उसे लिखा और ऊपर वालों को माइनस किया, एज इट इज़ लिख लिया 1 - 2 इकट्ठा करके और वो आपका आंसर क्या आ गया, ग्रेटर वैल्यू 2 थी तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 2 में से 1 निकालें 1 तो 1/5 आ गया। और इसका भी सेकेंड रूल सेम एज एडिशन रूल है कि अगर डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं हैं तो उसमें भी आपको एलसीएम लेके और फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम नहीं तो आपको एलसीएम करना पड़ता है। जैसे ये देखें 4/3 - × -2/9
अब ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का 3 है एक का 9 है, तो इसको सॉल्व करना है। पहले तो ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो वो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस माइनस प्लस आ जाता है। तो इनको एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 9 और 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 9 1 ज़ा 9 और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2। तो इस तरह सॉल्व करके ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट, मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब होता है उसका। तो अगर लिखा हुआ है कोई भी रैशनल नंबर p/q, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस p/q, और उसको आप ऐड कर लेंगे और उसका हमेशा आंसर आएगा 0। एक नंबर का ऑपोजिट मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव में वो नंबर लिख के आप उसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल नज़र आ रही है 3 का एडिटिव इन्वर्स आपने बताना है क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3, मतलब इसका ये पॉजिटिव है तो आप इसी नंबर को नेगेटिव में लिख लेंगे -3। और चेक करना है कि आपका ये ठीक है या नहीं। चेक करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे पहले लिखा आपने नंबर 3 प्लस ये एडिशन का प्लस और इनटू -3, मतलब ये एडिटिव इन्वर्स लिखा, इज इक्वल्स टू जब आपने ब्रैकेट खोली तो वो प्लस था बाहर और अंदर माइनस था, प्लस माइनस माइनस। तो आप बाद में इनको सॉल्व करेंगे, एक प्लस है एक माइनस, तो आपको पता है कि एक सेम नंबर हो और साइन डिफरेंट हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है 0। तो ये है एडिटिव इन्वर्स। जैसे फॉर एग्जांपल -37/60 हमारा लास्ट टाइम आंसर आया लास्ट एग्जांपल में। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 37/60। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस है और अब इसके साथ क्या है, पॉजिटिव, प्लस में ये आ गया। तो आपने इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप इनको ऐड करेंगे। पहले लिखा आपने ओरिजिनल नंबर -37/60 प्लस इनटू अब आपने लिखना है एडिटिव इन्वर्स, वो क्या है 37/60, प्लस 7 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ गया -37/60 प्लस 37/60। बाहर ब्रैकेट के प्लस है तो अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप ये देखें सेम नंबर्स हैं बट साइन डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल। नाउ सी दी नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट सी दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सिंपल होती है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेथड आपने 5 क्लास में किया हुआ है कि ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को आपस में। जैसे ये एग्जांपल देखें 2/5 मल्टीप्लाई 11/12 है।